सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल योर इंजीनियरिंग फ्रेंड। माय नेम इज शिवम और आज मैं आपके बीईसी के लेक्चर नंबर 8 को लेके आया हूँ। प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे। जब भी आप रेक्टिफायर को यूज करते हो तो वो किस तरह आपके एसी सिग्नल को कन्वर्ट करता है। देन उसके बाद हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे जहां पे मैंने आपको इफिशियंसीज के बारे में बताया था कि जो भी परफॉर्मेंस मेजर होते हैं रेक्टिफायर्स के वो किस तरह से इवेल्युएट करते हैं। मींस उस रेक्टिफायर का एफिशिएंसी क्या होता है, वो रेक्टिफायर हमारा कितना रिपल फैक्टर जनरेट करता है, उन सब चीजों को हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो आप जरूर जाके प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें जिससे कि आपको आगे कॉन्सेप्ट को समझना और आसान हो जाए। ओके, तो आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक्स हम देखने वाले हैं वो टॉपिक्स है नीड ऑफ फिल्टर्स, एलसी फिल्टर और पाई फिल्टर्स। फिल्टर्स के टाइप में आपको दो फिल्टर के टाइप को पढ़ना है जो कि आपके एमएसबीटी के सिलेबस में है, जहां पे आपको एलसी फिल्टर और पाई फिल्टर के बारे में समझना है। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि योर इंजीनियरिंग फ्रेंड की टीम आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज प्रोवाइड करती है। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए यूईएफ योर इंजीनियरिंग फ्रेंड की टीम अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड करती है, जिसमें लाइव लेक्चर्स, असाइनमेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितने भी मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, सभी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपका लाइव लेक्चर्स लिया जाता है, आपके डाउट क्लियर किए जाते हैं। तो इन सब टाइप ऑफ सर्विसेज आपको इस कोर्सेज में मिल जाती है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है तो इस कोर्सेज में इनरोल करके आप आसानी से 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। जब आप आगे जाओगे फर्दर स्टडी के लिए, जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे, तो आप लोगों को मालूम है कि इंजीनियरिंग को कॉलेज को चूज करने के लिए आपको 90% मीन्स अच्छे कॉलेज में जाने के लिए आपको 90% प्लस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन सब चीजों के लिए आप जरूर जाके इस यूईएफ की कोर्स में इनरोल हो। इसके लिए आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, गूगल फॉर्म का लिंक, जहां पे आप जाके सभी डिटेल्स को फिल कर सकते हो और यूईएफ की टीम आपके साथ कांटेक्ट करेगी और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सभी क्लियर कर दिए जाएंगे। जो भी इस कोर्सेज में जितने भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही है, सभी सर्विसेज के बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो अभी जाके इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म के लिंक को, गूगल फॉर्म पे जाके अपने डिटेल्स को जरूर फिल करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिस लेक्चर में हम लोगों को तीन टॉपिक्स को कवर करना है, नीड ऑफ फिल्टर्स, एलसी फिल्टर और पाई फिल्टर। ओके, तो नीड ऑफ फिल्टर्स क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक फिल्टर को, बेसिकली फिल्टर को हम क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं आपको फिल्टर के बारे में बताता हूँ, फिल्टर एक्चुअल में है क्या। तो आप लोगों को मालूम है कि रेक्टिफायर का काम क्या था। रेक्टिफायर का काम था हमारा एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देना। मींस एक रेक्टिफायर था हम लोगों के पास जिसे हम कुछ इनपुट देते थे एसी सिग्नल और वो आउटपुट डीसी सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसफर कर देता था। ओके, बट ये जो रेक्टिफायर हमारा एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है वो 100% हमारे एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। मींस वो जो हमें डीसी सप्लाई मिल रहा है उसके साथ कुछ ना कुछ स्पाइक्स हैं, कुछ ना कुछ एसी कंपोनेंट्स हमारे आउटपुट में आ जाते हैं। फुल्ली आपको डीसी सप्लाई नहीं मिल रहा है, फुल्ली आपको डीसी करंट या डीसी वोल्टेज आपको नहीं मिल पा रहा है। ओके, तो इस डीसी यहाँ पे मींस मान लो कि आपको 80% ही आपको डीसी वोल्टेज मिल रहा है इस रेक्टिफायर से, और जो 20% है वो आपका एसी कंपोनेंट है, मींस एसी सिग्नल है। बट जब हम ये चाहते हैं कि हमें कंप्लीट डीसी सप्लाई मिले, मींस रेक्टिफायर जब हमारे एसी सिग्नल को कन्वर्ट करे डीसी सिग्नल में, तो रेक्टिफायर हमारे सिग्नल को प्योर कर दे, प्योर डीसी सप्लाई हमें प्रोवाइड करे। उसके लिए हमें क्या काम है, उसके लिए हम फिल्टर का यूज करते हैं। नॉर्मल लाइफ में भी आपने सुना होगा फिल्टर का काम क्या होता है, फिल्टर आउट करने का। जैसा कि कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर कोई इंटरव्यू के लिए गए तो इंटरव्यू में क्या होता है, डिफरेंट फिल्टर राउंड होते हैं। जीडी होता है, वहां से कुछ स्टूडेंट्स फिल्टर आउट होके टेक्निकल राउंड के लिए गए, फिर एचआर राउंड के लिए गए। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे फिल्टराइज हो रहा है। मींस जितना भी प्योर स्टूडेंट्स है, जो भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स है, वो फिल्टर आउट होके लास्ट स्टेज तक पहुंच गए। वैसे ही जब हमारा एसी सप्लाई डीसी सप्लाई में कन्वर्ट होता है तो वो डीसी सप्लाई रेक्टिफायर हमारा 100% डीसी सप्लाई को प्रोवाइड नहीं करता है। मींस क्या कि जब उसमें कुछ ना कुछ एसी कंपोनेंट्स जरूर ऐड रहते हैं। मींस उस जो आउटपुट हमें मिल रहा है उस आउटपुट में कुछ ना कुछ एसी सप्लाई जरूर ऐड रहता है वहां पे। तो उस एसी सप्लाई को हटाने के लिए, प्योर डीसी सप्लाई को लेने के लिए हम फिल्टर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि जब भी हम फिल्टर किसी भी रेक्टिफायर के बाद जस्ट फिल्टर हमने ऐड कर दिया, मींस जो रेक्टिफायर वोल्टेज हमें मिलेगा उस रेक्टिफायर वोल्टेज को अब हम क्या करेंगे, एक फिल्टर वहां पे ऐड कर देंगे।
फिल्टर क्या करेगा, वो रेक्टिफाइड वोल्टेज आएगा हमारा, उसे फिल्टर आउट करेगा, देन प्योर डीसी सप्लाई भेजेगा। इसका नॉर्मल में आपको ऐसे समझना है, सपोज मान लो कि आपका एक रेक्टिफायर है, ये रेक्टिफायर है, इसने क्या किया, आपको डीसी वोल्टेज प्रोवाइड किया, डीसी वोल्टेज या डीसी करंट आप बोल सकते हो, इसने आपको डीसी वोल्टेज या डीसी करंट प्रोवाइड किया। देन मैं इसके जस्ट बाद क्या करूंगा, एक फिल्टर लगा दूंगा। फिल्टर का काम क्या होगा कि ये जो हमारा डीसी करंट है इसे और प्योर कर दे, वो 100% डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करके आपको एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे प्रोवाइड कर दे। ओके, तो फिल्टर की मदद से हम ये कर सकते हैं कि जो भी हमारा एसी सिग्नल कन्वर्ट हो रहा है डीसी सिग्नल में, उस डीसी सिग्नल को हम प्योर डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बेसिक नॉलेज है जो कि आपको फिल्टर के बारे में होना जरूरी है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कुछ एडवांटेजेस है, लाइक नीड की हमें फिल्टर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़े, हमें क्या जरूरत है फिल्टर को, वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा टू रिमूव द रिपल फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज। तो यार रिपल को रिमूव करने के लिए मींस क्या कि जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में, तो रिपल मतलब क्या, वो जो एसी कंपोनेंट्स है, मींस वो जो समवॉट आपका जो अनवांटेड एसी सिग्नल जो आपके डीसी सप्लाई के साथ आ रहा है, उसको रिमूव करने के लिए हम फिल्टर का यूज करते हैं। ओके, सेकंड नीड क्या है, टू अलाउ द प्योर डीसी वोल्टेज रीच टू द लोड। मींस ऐसा सपोज ये आपका रेक्टिफायर है, ये आपका फिल्टर, यहाँ पे कोई लोड अटैच है, तो लोड मींस ऐसा कंपोनेंट जो उस एसी या वो जो आपके डीसी वोल्टेज को एक्सेप्ट कर रहा है, डीसी करंट को आपको एक्सेप्ट कर रहा है, वो लोड मींस क्या, वो नॉर्मल कोई भी डिवाइस जो कि उस वोल्टेज को यूज कर रहा है, उस करंट को यूज कर रहा है। तो मींस क्या कि टू अलाउ द प्योर डीसी वोल्टेज रीच टू द लोड, मींस कि जो वोल्टेज हमारा पहुंच रहा है वो डिवाइस के पास, जो लोड हमारा यूज कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो प्योर होना चाहिए, वो 100% डीसी सप्लाई होना चाहिए, उसमें कुछ भी एसी सप्लाई का कुछ भी पार्ट नहीं होना चाहिए वहां पे। मींस जो भी हमारा डीसी सप्लाई प्रोवाइड किया जा रहा है वो डीसी सप्लाई प्योर डीसी वोल्टेज या प्योर डीसी करंट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट नीड है उसका टू इंप्रूव द रिपल फैक्टर ऑफ द रेक्टिफायर। रिपल फैक्टर हमने देखा, रिपल फैक्टर से हम बेसिकली उसके एक्यूरेसी को जान पाते हैं कि जो रेक्टिफायर है वो रेक्टिफाई कितने अच्छे से हमारे सिग्नल को रेक्टिफाइड कर रहा है। तो आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखो, जहां पे मैंने आपको रिपल फैक्टर के बारे में एकदम डिटेल में बताया कि रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, रिपल फैक्टर का फॉर्मूला क्या है। तो आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखो जिससे कि आपको रिपल फैक्टर के बारे में समझ में आए। तो नीड क्या है फिल्टर का, टू इंप्रूव, मींस जो भी आपका रिपल फैक्टर आ रहा है, जो भी आपका एक्यूरेसी आ रहा है, उसको इंप्रूव कर देना, उसे और अच्छे तरीके से कर देना, वो काम है हमारा फिल्टर का। ओके, तो फिल्टर बेसिकली 4 कैटेगरीज में आपकी डिवाइड की गई है। फर्स्ट है आपका एल टाइप फिल्टर, सी टाइप फिल्टर, एल टाइप फिल्टर, सी टाइप फिल्टर, एलसी टाइप फिल्टर और पाई फिल्टर। तो आपको सिलेबस में एलसी टाइप फिल्टर और पाई फिल्टर के बारे में पढ़ना है। तो आप लोगों को मालूम है कि एल का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, एलसी का मतलब क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब हम कैपेसिटर यूज करते हैं, जब हम इंडक्टर यूज करते हैं, तो आपको उस समय मैंने इन सब सिंबल के बारे में बता दिया है, इन सब नोटेशन के बारे में बता दिया है कि एल किसके लिए स्टैंड करता है, एल से हम किस चीज को डिनोट करते हैं, सी से हम किस चीज को डिनोट करते हैं, कैपेसिटर हमारा क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है। तो आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें जिससे कि आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर जब तक आपको इन सब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप इन सब चीजों को नहीं समझ सकते हो। तो प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखो जिससे कि आपको ये सब समझना एकदम आसान हो जाए। ओके, इसी चैनल पे एक और प्लेलिस्ट है जहां पे मैं ईसी के बारे में पढ़ाता हूं, जहां पे आपको ईसी सब्जेक्ट के रिलेटेड मैं लेक्चर्स लेता हूं। वहां भी मैंने कैपेसिटर, इंडक्टर, इन सब चीजों के बारे में पढ़ाया है जो कि इस सब्जेक्ट से आपका रिलेटेड है। तो वो भी प्लेलिस्ट आप जरूर देखें जहां पे आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो कि है आपका फर्स्ट फिल्टर, जो कि आपके सिलेबस में 2 टाइप के फिल्टर पढ़ना है। तो दोनों टाइप को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को। फर्स्ट है आपका चॉक फिल्टर जिसे हम एलसी फिल्टर बोलते हैं। तो एल और सी का मतलब क्या है, एल का मतलब इंडक्टर, सी का मतलब कैपेसिटर। मींस एक ऐसा फिल्टर जो कि इंडक्टर और कैपेसिटर को यूज करके फिल्टर करेगा। ओके, एक ऐसा फिल्टर जो कि इंडक्टर को भी यूज कर रहा है, कैपेसिटर को भी यूज कर रहा है, और उन दोनों की मदद से हमारे एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में जो हमारा रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है उसे प्योर डीसी वोल्टेज में या करंट में हमारा कन्वर्ट कर रहा है। ओके, जब आपके पास एल टाइप फिल्टर पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे, वहां पे बस आपका एक इंडक्टर यूज होगा। मींस उस फिल्टर में बस आप एक इंडक्टर की मदद से उस डीसी सप्लाई को प्योर डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर रहे हो। जब आपको सी टाइप फिल्टर पूछ लिया जाए तब आपको डायरेक्टली वहां पे लिखना है कि
सी टाइप फिल्टर में क्या आपका कैपेसिटर यूज होता है, मींस कैपेसिटर की हेल्प से आप उस एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर पा रहे हो। वैसे ही जब हम चॉक टाइप या कोई इनपुट फिल्टर पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एलसी फिल्टर होता है। एलसी फिल्टर का मतलब क्या, एक ऐसा फिल्टर जहां पे हमारा इंडक्टर भी यूज होगा और कैपेसिटर भी यूज होगा। आप लोगों को मालूम है कि इंडक्टर को डिनोट करते हैं हम एल से डिनोट करते हैं और कैपेसिटर को हम सी से डिनोट करते हैं। तो आप इन दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत हो कि एल क्या होता है, सी क्या होता है। तो आपको इन दोनों लेटर में कंफ्यूज नहीं होना है। एल का मतलब नॉर्मली आपको समझ लेना है इंडक्टर और सी का मतलब आपको समझ लेना है कैपेसिटर। तो उसका सिंबल्स के बारे में भी मैंने बताया था कि कैपेसिटर को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इंडक्टर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका एलसी फिल्टर का डायग्राम है। एलसी फिल्टर का डायग्राम में आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे आपको एक एल मिल रहा है, मींस ये इंडक्टर मिल रहा है। आपको मालूम है कि इंडक्टर को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। देन यहाँ पे आपको एक कैपेसिटर मिल रहा है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक कैपेसिटर है और एक यहाँ इंडक्टर है। इसलिए नाम इसका क्यों पड़ा एलसी फिल्टर, नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे एक कैपेसिटर हम यूज कर रहे हैं और एक इंडक्टर हम यूज कर रहे हैं। तो ये वर्क एक्चुअल में कैसे कर रहा है, ये मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये एक्चुअल में हमारा वर्क कैसे कर पा रहा है। तो उसे मैं आपको एक वर्क फ्लो से समझाता हूं किस तरह से आपका ये फिल्टर काम कर रहा है। ओके, तो आप लोगों को मालूम होगा कि कैपेसिटर का काम क्या होता है। कैपेसिटर एक ऐसा पैसिव कंपोनेंट है जो कि कुछ एनर्जी को स्टोर करता है। उसके साथ ही उसका एक और एडवांटेज क्या है कि कैपेसिटर हमेशा हमारे एसी सिग्नल को अलाउ करता है अपने से ट्रांसफर होने के लिए और डीसी सिग्नल को रोक देता है। मींस अगर आप किसी भी सर्किट में एक कैपेसिटर लगा देते हो तो वो कैपेसिटर क्या करेगा कि जो भी आपका एसी सप्लाई उस सर्किट में जा रहा है, उस एसी सप्लाई को तो जाने देगा, आसानी से जाने देगा, बट जो आपका डीसी सप्लाई है उसे रोक देगा। मींस जहां पे आपका कैपेसिटर लगा होगा उसके बाद आपका डीसी सप्लाई आगे नहीं बढ़ सकता है। तो वो काम किसका है, कैपेसिटर का, जो कि एसी को तो अलाउ करता है। आप यहां देख पा रहे हो एसी को ये अलाउ करता है, बट डीसी डायरेक्ट करंट को वो अलाउ नहीं करता है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कैपेसिटर एक ऐसा पैसिव कंपोनेंट है जो कि हमारे एसी सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए अलाउ कर देता है, बट वो डीसी को नहीं कर पाता है। ओके, और इंडक्टर क्या है, इंडक्टर एक ऐसा पैसिव कंपोनेंट है जो कि आपके डीसी को सप्लाई करने के लिए आपको अलाउ कर देगा। मींस आप आसानी से डीसी, जो भी आपका डीसी सिग्नल है उसे आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो, बट जैसे ही आपका एसी सिग्नल उस सर्किट में आएगा वो वहीं पे रोक देगा। मींस उससे उस जहां पे आपका इंडक्टर ऐड होगा उस इंडक्टर के बाद आपका एसी सप्लाई ट्रांसफर नहीं होने वाला है। तो ये फुल्ली डिपेंड किस पे है, एसी और डीसी पे। मींस जो कि हमारा टाइप है, सिग्नल का टाइप है, उस पर डिपेंड होता है कि एसी जब सिग्नल रहेगा तो कौन सा कंपोनेंट हमें पास करने देगा, कौन सा कंपोनेंट हमें नहीं पास करने देगा। तो उसके बेसिस पे हमारा कैपेसिटर और इंडक्टर वर्क करता है। तो यहां हमें ये कैपेसिटर इंडक्टर का यूज क्यों करना पड़ा इस फिल्टर को, तो सब क्योंकि हम जान रहे हैं यहाँ पे कि रेक्टिफायर हमारा कन्वर्ट कर रहा है। मींस वो एसी और डीसी के साथ ही वर्क कर रहा है, इसीलिए हमें इससे रिलेट करना पड़ा इस फिल्टर के कॉन्सेप्ट को कि क्योंकि यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, एसी को डीसी को कन्वर्ट कर रहे हैं। मींस एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही रेक्टिफायर क्या करेगा, रेक्टिफायर क्या करेगा, यहाँ पे आपको डीसी सप्लाई दे देगा। रेक्टिफायर यहाँ पे मान लो कि एक रेक्टिफायर लगा हुआ है। ओके, स्टार्टिंग में आपका रेक्टिफायर लगा हुआ है, तो रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देना। तो उसने डीसी सिग्नल भेज दिया और आपको ये मालूम है कि ये प्योर डीसी सप्लाई नहीं भेजता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एसी कंपोनेंट जरूर होते हैं ऐड, मींस कुछ ना कुछ एसी सिग्नल्स जरूर इस डीसी सिग्नल के साथ होते हैं। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे क्या है, इंडक्टर है। तो इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर अलाउ कर देगा। मींस इंडक्टर क्या बोलेगा कि यहाँ पे अलाउ कर देगा किसे, डीसी सप्लाई को। जो डीसी सप्लाई यहाँ पे आ रहा है, इंडक्टर यहाँ डीसी को भेज देगा, बट वो क्या करेगा, एसी को यहीं पे रोक देगा। मींस उसने क्या किया, एसी सप्लाई को वहीं पे रोक दिया। जो भी एसी सप्लाई इस डीसी के साथ ऐड होके आ रहे थे, कुछ ना कुछ एसी सप्लाई, उसने यहीं पे रोक दिया। इसी पार्ट पे उसने क्या किया, उस एसी को रोक दिया और जो भी डीसी करंट हमारा बच जा रहा है वो इसने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद कैपेसिटर क्या काम कर रहा है यहाँ पे, तो कैपेसिटर आप जानते हो कि कैपेसिटर का काम क्या होता है, एसी को अलाउ कर देना। मींस अगर इस डीसी करंट के साथ कुछ एसी करंट होगा तो ये क्या होगा, वो एसी करंट हमारा इस कैपेसिटर से होते हुए कहां चला जाएगा, ग्राउंड में। मींस ये ग्राउंड है आपका,
जहां पे न्यूट्रल होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, मीन्स इस सिग्नल को कोई नहीं यूज कर पाता है। तो कुछ भी अगर मान लो कि ये इंडक्टर ने हमें डीसी सप्लाई को ट्रांसफर किया और किसी कारण के मतलब किसी वजह से हमारा में भी हमारा एसी सप्लाई यहां तक आ गया, तो वो यहां क्या होगा, एसी सप्लाई आपके कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा और जो भी आपका डीसी वोल्टेज होगा वो डायरेक्ट जाके प्योर डीसी वोल्टेज आपका लोड तक पहुंच जाएगा। तो ये बेसिक वर्किंग था जो कि आपको एलसी फिल्टर के बारे में समझना है कि रेक्टिफायर ने हमें क्या किया। आपको इस कॉन्सेप्ट को स्टेप वाइज लिखना है कि रेक्टिफायर का काम क्या था। रेक्टिफायर ने हमें डीसी सप्लाई दिया जिसके साथ कुछ ना कुछ एसी सप्लाई हमारा रिमेनिंग था। देन क्या हुआ, देन इंडक्टर ने क्या किया, इंडक्टर ने डीसी को आगे ट्रांसफर कर दिया बट एसी को यहीं पे रोक दिया। ओके, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी है, हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर का प्रॉपर्टी है। ओके, देन उसके बाद क्या हुआ, कैपेसिटर ने क्या किया, कैपेसिटर ने एसी जो भी एसी करंट वहां पे बच रहा था उसे ग्राउंड में भेज दिया कि तुम ग्राउंड में चले जाओ, एसी का हमें काम नहीं है। हमें जिस चीज का काम क्या है, हमें डीसी सप्लाई का काम है, हमें एसी की कोई जरूरत नहीं है। तो उसने क्या किया, इसने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया एसी को और जो भी डीसी वोल्टेज था उसने यहाँ लोड पे उसे ट्रांसफर कर दिया जिससे कि हमें प्योर डीसी सप्लाई मिल गया। प्योर डीसी सिग्नल हमें लोड तक हमने पहुंचा दिया। एक ऐसा डिवाइस जो कि डीसी प्योर डीसी को यूज कर रहा है तो उस डिवाइस को हमारा प्योर डीसी सप्लाई मिल गया। दैट्स इट, ये हमारा एग्जैक्ट वर्किंग था जो कि आपके एलसी फिल्टर का वर्किंग है। देन यहां पे क्या है, यहां पे इसे पाई टाइप फिल्टर बोला गया है। पाई टाइप फिल्टर क्या होता है, सीएलसी टाइप फिल्टर। यहां पे दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर यूज होते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि जब आपको चॉक इनपुट या एलसी फिल्टर पूछ लिया जाए तो आपको एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को यूज करना है। बट जब भी आपको पाई टाइप फिल्टर पूछ लिया जाए, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर पूछ लिया जाए तो उसका क्या मतलब होगा, सीएलसी मींस कैपेसिटर इंडक्टर कैपेसिटर। तीन चीज को आपको याद रखना है हमेशा पाई टाइप फिल्टर में। तो ये कैसे एक्चुअल में वर्क कर रहा है, तो यह क्या होगा, यहाँ पे हमारा वोल्टेज है, एसी वोल्टेज हमने प्रोवाइड किया। देन यहाँ पे रेक्टिफायर है, ये पहला क्या है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर ने क्या किया, यहाँ पे इनपुट दिया, कौन सा इनपुट, डीसी प्लस कुछ ना कुछ एसी, मींस कुछ ना कुछ एसी का पार्ट भी यहाँ हो। 80% हमारा डीसी होगा और 20% हमारा एसी सप्लाई होगा। देन यहाँ पे एक इंडक्टर है हमारा, तो इंडक्टर का आपको मालूम है ये क्या करेगा, डीसी को अलाउ कर देगा, मींस डीसी हमारा यहां तक पहुंच गया इसके थ्रू। बट एसी को क्या करेगा, वो एसी को यहीं पे रोक देगा, जो भी एसी वोल्टेज होगा वो यहीं पे रुक जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एसी वोल्टेज क्या होगा, जो एसी वोल्टेज यहाँ पे रुक गया वो एसी वोल्टेज इसके कैपेसिटर के थ्रू कहां चल, कैपेसिटर हमारा एसी को अलाउ करता है तो वो एसी वोल्टेज हमारा कहां चला जाएगा, ग्राउंड में। मींस जो एसी वोल्टेज यहाँ पे हमारा बचा हुआ है, क्योंकि हमारा डीसी ऑलरेडी जा चुका है इस इंडक्टर से यहाँ पर, तो बच गया हमारे पास क्या, तो हमारे पास बस एसी ही बच गया है। तो एसी को क्या करेगा, ये कैपेसिटर हमारे ग्राउंड में ट्रांसफर कर देगा और जो भी सपोज यहाँ पे हमारा डीसी सप्लाई आया है तो इसके साथ एक और फिल्टर आउट की प्रोसीजर को करेंगे, मींस और एक्यूरेट करेंगे उस डीसी सिग्नल को। उसके लिए एक और हमने कैपेसिटर लगाया कि मींस मे भी एक 2% हमारा एसी सिग्नल इसके थ्रू ट्रांसफर हो गया हो बाई चांस, तो वो उसे भी 2% सिग्नल को भी यहां पे ट्रांसफर कर देगा एसी सिग्नल में। ओके, ग्राउंड तक इसने दोनों एसी सिग्नल को ग्राउंड तक पहुंचा दिया। मींस क्या, ये 2 बार हमारे फिल्टर आउट की प्रोसीजर को कन्वर्ट कर रहा है, मींस 2 बार ये फिल्टर आउट कर रहा है, जिससे कि ये बहुत ज्यादा मींस इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे सर्किट्स में यूज होता है, जहां पे हम पाई टाइप फिल्टर को मोस्ट ऑफ द चांस यूज करते हैं। ओके, और क्या यहां पे जब भी आपको 2 कैपेसिटर पूछ दिया जाता है, मींस क्या 2 बार हमारा फिल्टर आउट का प्रोसीजर कंडक्ट हो रहा है, मींस 2 बार हम फिल्टर आउट कर रहे हैं उस सर्किट में एसी सिग्नल को। ओके, इसके लिए ये हमारा पाई टाइप फिल्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के इस लेक्चर में बस ये 2 टाइप्स थे फिल्टर के, जिसे मैंने आपको एकदम डिटेल में समझा दिया। इसके रिलेटेड जो भी नोट्स है आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जहां पे आप जाके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उस व्हाट्सएप ग्रुप को आपको हर एक लेक्चर का नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाता है, हर एक मटेरियल्स जो कि आपके रिक्वायर्ड आपके एग्जामिनेशन के लिए हर एक मटेरियल्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि आप एक बेटर वे में अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, आप योर इंजीनियरिंग फ्रेंड के वेबसाइट पे भी जाके इस नोट्स को, इन सभी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो आज के इस लेक्चर में बस इतने ही टॉपिक्स थे। होप करता हूं कि आपको सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय, टेक केयर।